हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर भी आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीटी के आज लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और लिसनिंग में आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। Man dubbed India's first voter has died at the age of 105. Shyam Saran Negi is thought to have been the first person to cast a ballot when India held its first general election after gaining independence from British rule. Mr. Negi has voted in every election since then. The centenarian had cast his ballot just 3 days ago before his death on Saturday, in the assembly elections for his state of Himachal Pradesh. The retired teacher is thought to be the first person to vote in an independent India because his state opened polling booths 5 months early in 1951 for the 1952 election to avoid heavy snow. जैसा कि अभी स्पीकर बोल के हटा है, आप सभी को पता होगा, आप 10th 12th में ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करते होंगे। तो आपको जैसे इसमें बोला है श्याम सारन नेगी इज़ डैश टू हैव दी, इसमें स्पीकर बोलेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, अपनी पेन कॉपी उठानी है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाना है। हमको पेन के साथ साथ अगर हम सोचेंगे कि इसी में नोट डाउन कर लें तो ऐसा बिल्कुल मत करना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे ही आप। तो आप पहले प्रैक्टिस करना है इसकी पेन कॉपी पे। तो जैसे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था, थॉट, THOUGHT थॉट। सेकंड में था इलेक्शन, थर्ड में था सेंटेनेरियन, फोर्थ में था रिटायर्ड, फिफ्थ में था पोलिंग और सिक्स्थ में था हैवी, HEAVY हैवी। तो अगर आप आंसर भी देखना चाहते हैं तो अब हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देख लो, ये स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे हैं आंसर। तो अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बिल्कुल नहीं करनी हमको। अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है। और इसकी प्रैक्टिस आप डेली 10 फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा बैंड स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए सेकंड करते हैं। Riot police used tear gas to disperse protesters in Peru's capital Lima, as thousands of people took part in anti-government marches across the country. Demonstrators want embattled President Pedro Castillo to resign over allegations of corruption. The left-wing leader, who unexpectedly won power last year, is the subject of six criminal investigations, but denies any wrongdoing. Peru faces a number of economic issues, including spiraling living costs. The country was disproportionately badly hit by COVID-19, and poverty levels are forecast to remain above pre-pandemic levels for the next 2 years, according to the World Bank. जैसा कि स्पीकर बोल के हटता है तो उसके बाद हमको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 15 सेकंड में हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने होते हैं। तो इसके आंसर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट में था थाउजेंड्स और इसमें एक SES और D का बहुत ख्याल रखना है, जैसे THOUSANDS। सेकंड में था डोमेंस्ट्रेटर्स, DEMONSTRATORS। थर्ड में था अनएक्सपेक्टेडली, UNEXPECTEDLY। सेकंड में था स्पायरलिंग, SPIRALLING। उसके बाद था फोरकास्ट, FORECAST फोरकास्ट। फिर था अकॉर्डिंग, ACCORDING अकॉर्डिंग। आपको अगर आपकी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हम आपको आंसर भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ से भी अपनी एक नोटबुक बना सकते हो जिस पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगी। तो आपको इसमें ज़्यादा स्पेलिंग का ही ध्यान रखना है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। Firebombing of an immigration processing center was motivated by extreme right-wing terrorist ideology, police have said. Andrew Leake, 66, from High Wycombe, Buckinghamshire,
threw up to 3 incendiary devices at the site in Dover, Kent, last Sunday. He is believed to have later taken his own life. Counter-Terrorism Policing Southeast, CTPSE, said evidence showed it was motivated by a terrorist ideology. Tim Jacques, Senior National Coordinator for Counter-Terrorism Policing, said, "After considering the evidence collected so far, whilst there are strong indications that mental health was likely a factor, I am satisfied that the suspect's actions were primarily driven by an extremist ideology. This meets the threshold for a terrorist incident." तो आइए इसका आंसर बताते हैं आपको। फर्स्ट में था मोटिवेटेड, सेकंड में बिलीव्ड, थर्ड में फर्स्ट में था मोटिवेटेड, सेकंड में इंसेंडायरी था, थर्ड में बिलीव्ड, फोर्थ में मोटिवेटेड, फिफ्थ में एविडेंस, सिक्स्थ में सेटिस्फाइड और उसके बाद टूरिस्ट था। तो ये आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। These elections are for Congress, which is made up of two parts, the House of Representatives and the Senate. These votes are held every 2 years, and when they fall in the middle of the president's 4-year term of office, they are called the midterms. Congress makes nationwide laws. The House decides which laws are voted on while the Senate can block or approve them, confirm appointments made by the president and, more rarely, conduct any investigations against him. Each state has 2 senators, who sit for 6-year terms. Representatives serve for 2 years, and represent smaller districts. इसमें आपको ज़्यादातर स्पेलिंग का ही ख्याल रखना है और अपनी नोटबुक के पे आप नोटबुक के पे नोट कर सकते हो कि क्या बोल रहा है स्पीकर ने क्या नहीं। तो आपको बहुत इसके साथ साथ चलना होता है। जैसे ये बोल रहा है द हाउस ऑफ, तो आइए आंसर देखते हैं इसके। फर्स्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स था, सेकंड में प्रेसिडेंट्स, थर्ड में नेशन वाइड, फोर्थ में इन्वेस्टिगेशंस और लास्ट में था रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप ठीक भी कर सकते हैं। अब सेकंड करते हैं इसके बाद। American voters go to the polls to pick new members of Congress on the 8th of November. But the midterms outcome will also be a thumbs up or down for President Joe Biden. Early signs were positive, but in August 2021, after the much criticized withdrawal of U.S. troops from Afghanistan, his ratings dropped to negative levels seldom seen by first-term presidents. By summer of this year, the Real Clear Politics aggregate of polls found just 37% of the public approved of the job he was doing as president, while 57% disapproved. तो जैसे स्क्रीन पे दिखाया जाता है सेम ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में आता है। 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद हमको ये भरने होते हैं। तो अभी आपको आंसर दिखा देते हैं। फर्स्ट में था मिड टर्म्स, सेकंड में प्रेसिडेंट, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में एग्रीगेट और लास्ट में था डिसअप्रूव्ड। तो आप स्क्रीन पे जैसा कि आपको आंसर दिखाए जा रहे हैं यहाँ से भी अपनी कॉपी बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। Mark the 8th of November on your calendars. America's going to the polls again. Control of the U.S. Congress is up for grabs in these midterm elections, including 35 Senate races that will decide who calls the shots in the upper chamber. Currently, the Senate is split 50-50 between the two parties, with Democrats in charge because they can call on the vice president to cast tie-breaking votes. If Republicans flip even one Democrat-held seat, they will gain the power to thwart President Joe Biden's agenda. Here's a guide to 6 states to watch, and the drama unfolding there. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय हुड्डा और हरियाणा के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि कल मैंने एक वेब सीरीज देखी अखाड़ा, बहुत बढ़िया लगी। There. तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। हमको अपनी नोटबुक पे बिल्कुल नोट कर लेना है। वहाँ पर भी हमको एग्ज़ाम में भी वो प्रोवाइड कराई जाती है शीट और मार्कर दिए जाते हैं।
तो आइए अभी आपको आंसर बता देते हैं इसके। फर्स्ट में था कांग्रेस, सेकंड में था डिसाइड, फिर था डेमोक्रेट्स, फिर था रिपब्लिकन्स, लास्ट में था अनफोल्डिंग, UNFOLDING। तो जैसा कि आपको आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। U.S. elections on the 8th of November will have an enormous impact on the direction of the nation, as well as the fate of the person and the party in power in the White House. Joe Biden is not on the ballot. The midterms decide who controls Congress as well as state legislatures and governors' offices. But the elections will give voters an opportunity to indirectly express their views on his presidency and the current direction of the country. With the U.S. economy struggling and voters concerned about crime and undocumented immigration, the verdict could be a harsh one for the current president. What's more, the outcome will influence the playing field for the 2024 presidential campaign, and especially the odds of Donald Trump running again. तो आप साथ साथ में भी वीडियो सुनते समय भी अपनी एक कॉपी ले लो, उस पर जैसे ही आंसर नोट करते जाओ और फिर मिलाते जाओ, आपको अपना स्कोर भी पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का हूँ। तो आइए आंसर शो करते हैं आपको। फर्स्ट में था डायरेक्शन, फिर था मिड टर्म्स, फिर था लेजिस्लेटर्स, फिर था अपॉर्चुनिटी, फिर था इकोनॉमी, फिर था अनडॉक्यूमेंटेड, फिर था इन्फ्लुएंस और लास्ट था रनिंग। जैसे मिड टर्म्स था, इसमें तो एस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप एस नहीं लगाओगे तो आपका गलत होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। Met Susan Van Hook at a pro-choice women's demonstration in Michigan's capital, Lansing. As she stood there with a placard, wearing her long gray hair loose, she remembered marching for abortion rights 50 years ago and couldn't believe she had to do it again. With tears in her eyes, she told me it was difficult to find the words to express how disappointed she was when the 1973 Roe v. Wade ruling, which guaranteed nationwide protection for abortion rights, was reversed by the Supreme Court earlier this year. It feels like going back into a type of slavery and control, where other people get to decide they will suborn me, she said. जैसा जैसा हम हमारी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, सेम एग्ज़ाम में ऐसा ही आता है, इससे अलग कुछ नहीं आता। ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो आइए अभी इस क्वेश्चन के हम आंसर आपको शो कर देते हैं। फर्स्ट में था डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड में रिमेंबर्ड, थर्ड में टीयर्स, फोर्थ में ग्रंटेड और फिर था स्लेवरी, फिर था डिसाइड। तो आप ऐसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Donald Trump has hinted he is likely to run for president again, but he probably won't announce until after next week's congressional elections. So what does he want to happen in the midterms? These elections will show to what extent the Republican Party has become what former President Donald Trump's son Eric has repeatedly termed the Trump Party. He literally brought in a whole new party that stands for something totally different than the wider class of the Republican Party ever stood for, Eric Trump told conservative TV network Newsmax. अगर आप डेली इसकी 10 भी फिलिंग द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ज़्यादातर हमें स्पेलिंग पे देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। SES का, ED का बहुत ख्याल रखना है। ज़्यादा इसी पे हमारा टिका हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है इलेक्शंस, थर्ड है प्रेसिडेंट, फोर्थ है टोटली और लास्ट में है कंसर्वेटिव। तो हमें SES का और बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। तो आपको आपका ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।